डियर स्टूडेंट, आज हमारा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट का क्लास 2 है। आज हम इस क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक इंक्लूड करेंगे अपने कॉस्ट शीट के अंदर। स्टॉक का मतलब होता है जो हमारे पास जो सामान पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, हम उनको स्टॉक कहते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल। फिनिश गुड का मतलब होता है पक्के वाले माल जो बन गया है, ऑलरेडी गुड्स तैयार हो चुका है, उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस हो गया जो प्रोडक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है, हम उनको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जो फैक्ट्री में पड़ा हुआ है तो हम उनको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अगर हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है तो हम उनको बोलेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल ओपनिंग डेट में दिए होंगे। वैसे हमारे पास अगर कुछ ऐसे प्रोसेस वाले गुड्स जो फिनिश्ड नहीं हुआ है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले पड़ा हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्री में है, तो हम उसको बोलेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमारे पास कंप्लीट गुड्स ओपनिंग डेट में दिया है तो हम उनको बोलेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। और जो हमारे सामान बच जाएंगे, पूरे साल हम काम किए, काम करने के बाद एंड ऑफ द डेट, एंड ऑफ द जो ईयर होता है, जो हमारे पास जो सामान बच जाते हैं तो हम उनको क्लोजिंग कहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, इनकी जो ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है उनको हम कॉस्ट शीट पे कैसे इंक्लूड करें। और या हमें ये देखना है हम लोगों को कि जब हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे इन सारे आइटम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया हुआ है। नॉर्मली इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन देख लिया था। तो हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे थे? हम लोग स्टार्ट कर रहे थे डायरेक्ट मटेरियल से, बट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है नहीं। यहाँ पर हम लोगों को स्टार्ट करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कौन से क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना है और कौन से क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करना है। अब देखो, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको डायरेक्ट रॉ मटेरियल दे दिया है तो वहाँ पर हमें ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये सब नहीं डालना है। तो वहाँ पर हमें सीधा डायरेक्ट रॉ मटेरियल से क्वेश्चन से शुरू करना है। और जहाँ पर क्वेश्चन आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट रॉ मटेरियल आपको नहीं देगा। ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करोगे, आप देखोगे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, इसका मतलब आपको वहाँ पे डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं दिया होगा। ठीक है। तो आपकी दिमाग में वो घंटी बज जाएगा कि मेरे को यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा तो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लोगे, उसके साथ परचेज वाला जो रॉ मटेरियल वो आप इंक्लूड करोगे, उससे जो कैरेज एंड परचेज का जो खर्चा दिया होगा वो आप इंक्लूड करोगे, और उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करोगे। जो आपका निकल जाएगा रिजल्ट, आप उसको कहोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। तो अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब ये हमारा डायरेक्ट रॉ मटेरियल निकल गया। अब हम उसमें से डायरेक्ट लेबर को इंक्लूड करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, जैसे हम पहले करते थे। और प्राइम कॉस्ट में अभी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, जो कैरेज ऑन परचेज हमने ऑलरेडी परचेज रॉ मटेरियल के साथ इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे अभी हमारे को कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं देगा क्वेश्चन में। तो हम लोग सीधा प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। और प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोगों को इंक्लूड करना है फैक्ट्री ओवरहेड।
पहले हम लोग जब कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे थे तो जब हम प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड को इंक्लूड करते थे तो हमारा जो रिजल्ट निकलता था तो हम लोग उनको कहते थे फैक्ट्री कॉस्ट। बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। इसका मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट निकला है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? तो जो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस है स्टॉक में उनको यहाँ पे प्लस और क्लोजिंग को माइनस करने हैं। तो हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा तब उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, तो एक बार हमारा फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को इंक्लूड कर देंगे तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाने के बाद हम वहाँ पे पहले क्या करते थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करते थे। बट यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस करना है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको आप कहोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये चीज़ आप निकालने के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को इंक्लूड करोगे। करने के बाद आप एज यूजुअल आपका कॉस्ट ऑफ सेल निकल जाएगा, उसमें आप प्रॉफिट इंक्लूड करोगे तो आपका सेल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन जब आप करोगे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स इनकी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्किप करके आगे निकल जाएंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल सोचो क्वेश्चन में आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है तो हम प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड को मिलाएंगे, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर हमारे को ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उसमें क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड उसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद सीधा हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में चलते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल करके इसको अच्छे तरह से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेज रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज, वेजेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे दिया। उस पर अभी हम लोग सेल दिया है नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ सेल तक निकाल लेंगे, फिर सेल से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 30,000। अब उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो परचेज रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 4,50,000, आपने उसको प्लस कर दिया। अब उसके साथ हमको क्या प्लस करना है, कैरेज ऑन परचेज। देखो क्वेश्चन में कैरेज ऑन परचेज कितना दिया हुआ है, कैरेज ऑन परचेज दिया हुआ है 10,000, वो भी आपने प्लस कर दिया। उसमें से हमको क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करना है। कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 25,000 को माइनस कर दें। माइनस को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जो माइनस कर दिए तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम 4,65,000 ये निकल गया। एक बार रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल दिए उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में लेबर दिया है, लेबर को मिला देते हैं। डायरेक्ट लेबर जो हमारा कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 2,20,000 दिया हुआ है, मिला देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। हमने यहाँ पर प्राइम कॉस्ट निकाल दिया। हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 6,85,000। अब प्राइम कॉस्ट में क्या हम इंक्लूड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड।
अब देखो यहाँ पर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 92,000 फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। तो हम इसको मिला दिए तो हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड आ गया। आपका फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड कितना आ गया यहाँ पर, 7,77,000 फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड आ गया। और फैक्ट्री कॉस्ट के साथ हम लोग इंक्लूड कर लेंगे अपना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोज कर लेंगे अपना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12,000 12,000 दिया हुआ है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है, 15,000। उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब हम माइनस कर दिए तो हमारे को क्या मिल गया, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया आपका, 7,74,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ अभी हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्लस करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30,000 दिया है। चलो इसको प्लस कर देते हैं तो हमारे को ये निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 8,04,000। ठीक है। अब हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सर देखो सारे क्लोजिंग माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग फिनिश गुड को माइनस कर देंगे तो ओपनिंग फिनिश गुड कितना दिया हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड दिया है 60,000। जो क्लोजिंग फिनिश गुड दिया है 55,000। तो इसको माइनस कर दिया, जो हमारा निकल गया वो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आ गया, 8,09,000। अब हम उसके साथ क्या ऐड प्लस करेंगे, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है और प्लस कर दिया। अब हमारा जो निकल गया वो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जा रहा है हमारा, सब मिला के 8,29,000। ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर देखो क्वेश्चन में हमारे को सेल दिया है, सेल डाल देते हैं यहाँ पर। कितना दिया हुआ है सेल, सेल हमारा दिया है 9 लाख। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 71,000। ठीक है। देखो यहाँ तक आराम से ये चीज़ हो गया हमारा। तो हम लोग सेल से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर दिए और ये हमारा 71,000 प्रॉफिट निकल गया। और एक प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करते हैं। ये हमारे और एक क्वेश्चन हो गया, उसमें देखो क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 20,000, परचेज रॉ मटेरियल 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,240, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 1,000 यूनिट जिनका प्राइस है 16,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,000 यूनिट रुपीज़ में देखो क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका मतलब हमें यहाँ पर फिनिश गुड नहीं दिया है, हमें फिनिश गुड का जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है उसको हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्क ओवरहेड दे दिया, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज ऑन परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर ₹1 पर टन सोल्ड। 1 पर टन सोल्ड, यहाँ पे टन मतलब हमारा यूनिट है। ठीक है। पर टन इसको काट देते हैं, ये पर यूनिट सोल्ड लिख देते हैं, पर यूनिट सोल्ड। ठीक है। तो 1 पर यूनिट सोल्ड दे दिया। ड्यूरिंग द पीरियड 16,000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वेयर प्रोड्यूस। इस साल हमने जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर हमने जो पूरा गुड्स प्रोड्यूस किया है 16,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। कैलकुलेट सेल्स 20% प्रॉफिट, वो सब बात की बात है। ठीक है। करेंगे क्या क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में सब कुछ ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं दिया है और हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले जितना अप टू फिनिश गुड तक तो हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर ही सकते हैं। तो अब पहले हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं और कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तक हम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डाल देते हैं यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना दिया है, 20,000 डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है परचेज रॉ मटेरियल, इसमें परचेज रॉ मटेरियल को प्लस कर देते हैं। परचेज रॉ मटेरियल कितना है, परचेज रॉ मटेरियल 1,20,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। फिर दिया है कैरेज ऑन परचेज भी शायद दिया था क्वेश्चन में, हाँ कैरेज ऑन परचेज दिया है। कैरेज ऑन परचेज इसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। कैरेज ऑन परचेज 1,440। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 22,240। सब हो गया। अब हम इसको निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है हमारा, 1,19,200। ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। ठीक है, अब हम उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट लेबर दिया है, हाँ डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे दिया है। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, डायरेक्ट वेजेस 1 लाख। देखो डायरेक्ट वेजेस हमें मिल गया, तो हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस को प्लस कर दिया, तो ये हमारा निकल गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट कितना आ गया हमारा, इसको प्लस कर दो, 2,19,200। अब प्राइम कॉस्ट के साथ अब प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 40,000। हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं 40,000, तो ये मेरा निकल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड कितना आ गया, इसको प्लस करने के बाद 2,59,200। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट के साथ अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग WIP और माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग WIP कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ओपनिंग WIP हाँ यहाँ पे दिया है 4,800 और क्लोजिंग WIP कितना दिया है 16,000। 16,000 माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग माइनस हो गया है। ठीक है, क्लोजिंग माइनस करने के बाद हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 2,48,000। ठीक है, अब हम उसमें प्लस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैं वो कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है 8,000। हम लोग 8,000 प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया है हमारा 2,56,000। ठीक है, अब उसमें हम प्लस कर देते हैं ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। इसको हम ओपनिंग क्लोजिंग को माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग कितना दिया हुआ है, ओपनिंग 1,000 यूनिट दिया है, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग फिनिश गुड्स का, कहीं पे दिया था ओपनिंग फिनिश गुड्स, हाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है 1,000, यूनिट का वैल्यू दिया है 16,000, तो वो हमने डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया है 2,000 यूनिट, जिसका वैल्यू हमें डालना है। अगर ये वैल्यू निकल जाएगा तो ये हमारे निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ तक हम निकाल सकते हैं।
तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए फिनिश गुड्स चाहिए। तो फिनिश गुड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फिनिश गुड कैलकुलेशन करने के लिए हमें चाहिए वर्किंग नोट। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग नोट। तो हम लोग वर्किंग नोट कैलकुलेशन करेंगे फिनिश गुड्स का। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ, ऐसे लिखो आप, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इंटू क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट। ठीक है, तो अभी हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला है 2,56,000। 2,56,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स हमने कितना प्रोड्यूस किया है? देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे हैं आउटपुट 16,000, तो हमारा जो हो गया ये हो गया हमारा 16,000। तो कितना कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन पर यूनिट कितना आ गया? 16 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो एक प्रोडक्शन के लिए हमारा 16 रुपीज़ आ गया। तो हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड कितना है, ये यहाँ पे डाल देते हैं 16 इंटू क्लोजिंग फिनिश गुड यूनिट में कितना दिया है? 2000 यूनिट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 2000 डाल देते हैं। तो हमारा कितना हो गया? 32,000 हो गया हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड का वैल्यू हो गया 32,000। तो ये हो गया हमारा। इसको हम लोग अभी इसको इंक्लूड कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें से हम लोग प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या दिया था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर ₹1 पर यूनिट सोल्ड। ₹1 पर यूनिट सोल्ड। कितना यूनिट हमने सोल्ड किया है ये देखना पड़ेगा हमारा, कितना यूनिट हमने सोल्ड किया है। इस साल हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 16,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे फिर से वर्किंग नोट करते हैं। सेकेंड वर्किंग नोट 2। इस बार क्या कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड। कितना यूनिट हमने सोल्ड किया है? तो यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग यूनिट प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग यूनिट। मतलब हमारे पास कितने यूनिट थे और हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, और उसके बाद हमारे पास अभी कितने यूनिट बचे हैं, तो बाकी यूनिट हमने बेच दिया। तो हमारे पास ओपनिंग यूनिट थे 1000 यूनिट थे, और हमने प्रोड्यूस किया 16,000 यूनिट, और हमारे पास बचे हैं 2000 यूनिट। तो आंसर कितना आएगा? 15,000 यूनिट्स। ठीक है, तो इस बार हमने 15,000 यूनिट सोल्ड किए हैं। तो आंसर हो गया 15,000 यूनिट इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि 1 पर यूनिट दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 15,000 यूनिट। ठीक है, अब आप इसको
प्लस कर दोगे तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ सेल आपका आ गया 2,55,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर से थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है 20% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। 20% प्रॉफिट बोला है टोटल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारा कितना है 2,55,000 इंटू 20% कितना आ जाएगा 51,000। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा सेल निकल गया। सेल हो गया आपका 3,06,000। ठीक है, ये देख लो क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से, तो ये आपका सेल निकल गया। तो इसमें हम लोग जो कैलकुलेशन क्या करना सीखे, दो चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। एक तो फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने कैलकुलेट किया, और यूनिट कितना सोल्ड है वो हमने कैलकुलेट किया। हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें देखो कॉस्ट शीट में आपको कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल फॉर द मंथ दिया है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है 17,500 बीइंग द 175% ऑफ द वर्क ओवरहेड। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, वो है आपका परचेज रॉ मटेरियल। देखो कहीं पे नहीं दिया है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सेल दे दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है जो कि वर्क ओवरहेड का 175% है। तो क्वेश्चन में ये सब है, लेकिन परचेज रॉ मटेरियल नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को परचेज रॉ मटेरियल इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ द वर्क ओवरहेड। इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो वर्क ओवरहेड का 175% है। तो लेट यहाँ पे ऐसे वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट हो गया ये हमारा पहला वर्किंग नोट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या, लेट वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड को x ले लेते हैं। तो हमारा डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर x का 175%, तो ये कितना हो गया 175x/100। अब हमारी इक्वेशन सेट हो गया 175x/100 इज इक्वल टू 17,500। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा 17,500 इंटू 100/175। तो ये आपका आ जाएगा 10,000। देखो मेरा डायरेक्ट जो वर्क ओवरहेड है वो निकल गया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर दे दिया था, मैंने वर्क ओवरहेड तो निकाल दिया। अब मेरे को जो सेकंड चीज़ करना है, सेकंड चीज़ क्या करना है, वर्किंग नोट 2 प्रिपेयर करना है, जिसमें मेरे को परचेज रॉ मटेरियल कैलकुलेशन करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट फिर से प्रिपेयर करते हैं, जिसमें वर्किंग नोट 2, उसमें करते क्या है, उसमें ना रफली एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। फटाफट एक रफली कॉस्ट शीट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद इसको इससे प्लस करना है मेरे को डायरेक्ट लेबर जो आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। उसके साथ मेरे को प्लस करना है ओपनिंग WIP माइनस करना है क्लोजिंग WIP, तो मिल जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस करना है मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो मेरा मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा मिल गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ मेरे को प्लस करना है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, माइनस करना है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, तो मेरा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो क्वेश्चन में और एक बार अच्छे से देखो, क्वेश्चन में दिया है आपका क्या क्या दे दिया है, सब हम पहले फिगर पुट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 8000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8000, परचेज को निकालना पड़ेगा, छोड़ देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 10,500, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 14,500। अच्छा, उसके बाद आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 17,600, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 19,000। उसके बाद आपका दिया है सेलिंग ओवरहेड 3,500, सेलिंग ओवरहेड नहीं चाहिए अभी हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2,500। अच्छा, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है नीचे 58,500। देखो ये सब दे दिया है, बाकी बाद में करेंगे। अभी देखो हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर हमारा हो गया 17,500। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने निकाल लिया है 10,000। फैक्ट्री ओवरहेड हो गया हमारा 10,000। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक रफली कॉस्ट शीट करके उसमें सारे जो आइटम दिए होते हैं उनको सब मैंने फिलअप कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमको जो क्वेश्चन है नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, हम लोगों को अभी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है, तो हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, जो हमारा प्लस है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आते हैं, अब हमको नीचे से ऊपर जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्लस हैं उनको हम माइनस कर देंगे, जो हमारे माइनस हैं उनको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जो हमारे माइनस हैं उनको हम प्लस कर देंगे, जो हमारे प्लस हैं उनको हम माइनस कर देंगे। तो हम रिवर्स जाएंगे, जो रिवर्स जाएंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो अगर 58,500 से 19,000 को प्लस करेंगे और 17,500 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड है वो प्लस दिया है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। माइनस करने से मेरा निकल जाएगा 57,400। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस करते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 61,400। और फैक्ट्री ओवरहेड प्लस हुआ है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, तो प्राइम कॉस्ट आपका निकल जाएगा 51,400। ठीक है, डायरेक्ट लेबर प्लस दिया है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा 33,900। अब जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है उसको हम प्लस कर देते हैं और ओपनिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर लेते हैं। तो जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, क्लोजिंग को जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, मतलब हम लोग 33,900 से प्लस करेंगे 10,600 और माइनस करेंगे 8,000, तो आएगा कितना हमारा आ जाएगा 36,500। तो हम लोग यहाँ पे निकाल दिए 36,500, यह हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, पहले हम लोग ये चीज़ पहले हम रफली कैलकुलेट कर लेंगे। रफली कैलकुलेट करने के बाद हमारा परचेज रॉ मटेरियल निकल जाएगा, उसके बाद हम एज यूजुअल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। ये मैंने अच्छे से सारी चीज़ें लिख दिया कॉस्ट शीट पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक मैंने कर दिया है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है, यहीं से हमें आगे जाना था। और ये मेरी परचेज रॉ मटेरियल मैंने वर्किंग नोट लिख लिया यहाँ पर, वर्किंग नोट, और फैक्ट्री ओवरहेड भी मेरे वर्किंग नोट, ये दोनों कैलकुलेशन हो गए थे वर्किंग नोट में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद अब हमको डालना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है 3,500, वो हम डाल दिए, तो ये हमारा निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आपका आ गया 62,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्वेश्चन में आपका सेल दे दिया है आपका
सेल कितना दिया है 75,000, ठीक है। सेल आपका दिया है 75,000, तो प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 75,000 से 62 को आप माइनस कर दो तो आपका जो रिज़ल्ट आएंगे वो हो गया आपका 13,000। तो आपका ये हो गया प्रॉफिट निकल गया। तो आज के क्लास हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरह से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, अच्छे से समझ लेना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बुक के जो एक्सरसाइज है वो चीज़ करेंगे।